कुछ लोग ज़िंदगी में इतनी खामोशी से आते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। ना कोई अनाउंसमेंट होती है, ना कोई वार्निंग। बस एक दिन वो आ जाते हैं और तुम वही से बदल जाते हो। मेरा नाम मीरा है और उस दिन मैं सिर्फ एक नया बैग लेकर आई थी, नई ज़िंदगी की उम्मीद के साथ। पुणे का वो कॉलेज मुझे बहुत बड़ा लगता था। घर से पहली बार इतनी दूर, अकेली। ओरिएंटेशन हॉल में सब अपने अपने ग्रुप में बैठे थे। मैं एक कोने में बैठी थी, नोटबुक खोली, पेन रेडी, जैसे नोट्स लेने से अकेले होने का दर्द खत्म हो जाता हो। तभी उसने पूछा, ये सीट किसकी है? मैंने ऊपर देखा। एक लड़का, साफ आंखें, एक सिंपल सी स्माइल, हाथ में सिर्फ एक पेन, कोई बैग नहीं, कोई कॉफ़ी नहीं, जैसे वो कॉलेज नहीं किसी इंटरव्यू में आया हो। नहीं, मैंने कहा। वो बैठ गया और फिर कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं। वो सीधे स्टेज की तरफ देख रहा था, जैसे यहाँ सिर्फ वो और उसकी कोई और दुनिया थी। उसका नाम मुझे 3 दिन बाद पता चला, कबीर। कॉलेज की लाइब्रेरी में अक्सर जाती थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि पढ़ना था, बल्कि इसलिए कि वहाँ शोर नहीं होता था, और शोर से मुझे डर लगता था। नया शहर, नए लोग, सब कुछ नया। वो वहाँ भी था, सेम कॉर्नर, एक मोटी सी बुक और उसके साथ एक डायरी जिसमें वो कुछ लिख रहा था, तेजी से, जैसे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं और हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। मैंने झिझकते हुए पूछा, असाइनमेंट का रेफरेंस ढूंढ रहे हो? उसने बुक का कवर दिखाया, 0 to 1 बाय पीटर थील। ये सिलेबस में नहीं है। मैंने कहा, मैं सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं पढ़ता। उसने कहा, बिना किसी एटीट्यूड के साथ, बस सीधा। वो पहली बार था जब मुझे लगा ये लड़का अलग है। शाम को कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठ के मैं घर कॉल करती थी माँ को रोज़। उस दिन कबीर वहाँ से गुजरा, रुका, बोला, रोज़ कॉल करती हो? हाँ, मैंने कहा, माँ को। वो एक सेकंड रुका, फिर बोला, लकी हो, और चला गया। मुझे नहीं पता था उस वक्त वो एक लाइन कितना कुछ छुपा के रखी थी उसके बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में। पर उस दिन बस इतना ही समझा था मुझे। कबीर के पास सपने बहुत बड़े थे और वो अकेला था। कहीं कहीं ज़िंदगी में कुछ लोग मिलते हैं जो तुम्हारे साथ वॉक नहीं करते, वो बस एक डायरेक्शन में चलते रहते हैं और तुम खुद को उसके साथ चलता हुआ पाते हो। मैंने भी चल पड़ी, बिना जाने कहाँ तक जाएंगे ये रास्ता। अगला एपिसोड, वो पहला प्रोजेक्ट, कबीर की नज़र से।